दोस्तों नमस्कार। आज का सेकेंड क्लास है ज्यामिति पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आसन कोण क्या होता है। यदि कोई कोण है, यदि दो कोण है, दोनों में यदि एक भुजा, कोण की जो एक भुजा है वो वैनिष्ठ हो, या दो कोण एक दूसरे से सटे हुए हों, तो उसी को कहा जाता है आसन कोण। मतलब कोण एक कोण दो का आसन कोण है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन वैनिष्ठ भुजा है, कॉमन साइड है, इसलिए इसको ले लेंगे वैनिष्ठ आसन कोण। अब रैखिक युग में जब दो आसन कोणों का योग, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो उसको रैखिक युग में या लीनियर पेयर कहा जाता है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है, तो इनके आमने सामने के जो कोण होते हैं इसको कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कोण एक कोण दो के शीर्षाभिमुख कोण है, और कोण तीन कोण चार के शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है? अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि तिर्यक रेखाएं क्या होती है। जैसे मान लीजिए दो रेखाएं हैं, इस तरह से दो रेखाएं हैं, और कोई रेखा इसको काटती है, इस तरह से काट रही है। ठीक है, यदि दो रेखाएं हैं, यदि एक दूसरे को काटती है, इसको तिर्यक रेखा कहा जाएगा। तिर्यक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई एक तीसरी रेखा यदि इन दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो इसको तिर्यक रेखा कहा जाता है। और यह कोण इसके एकांतर कोण होगा, और यह कोण इसके एकांतर कोण होगा। ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा। अब आता है संगत कोण। संगत कोण क्या होता है? यह वाला कोण इसके संगत होगा, ये वाला कोण इसके संगत होगा, ये वाला कोण इसके संगत होगा, ये वाला इसके संगत होगा, ये वाला कोण इसके संगत होगा। अब ये बराबर कब होते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, यदि दो समांतर रेखा हो और कोई तिर्यक रेखा इसको काट रही हो, तो ये जो संगत कोण होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोण जो एक होगा कोण 5 के बराबर होगा और संगत कोण होंगे। कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर होगा। कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। ये सब संगत कोण होंगे, और समांतर रहेगा तो ये बराबर होंगे। यदि ये दोनों समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटेगी तो ये बराबर होगा। और कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा, इसको एकांतर कोण कहेंगे। तो कोण 4 कोण 6 बराबर हो जाएगा। कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा, ये होगा अंत एकांतर कोण, इसको कहा जाएगा अंत एकांतर कोण, इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, और जैसे एक है कोण 1 कोण एंगल 7 और एंगल 2 एंगल 8, ये वाई एकांतर कोण कहा जाएगा एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल, वाई एकांतर कोण। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ और है कंडीशन। कोण 3 और कोण 6, कोण 3 धन कोण 6, इनका योग 180 होता है जब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। और कोण 4 कोण 5, इन दोनों का योग जो होगा 180 होगा, ये भी जब समांतर होंगी तब। ठीक है, और यहाँ से जानते ही हैं कोण 1 कोण 3 के वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, कोण 2 कोण 4 के वर्टिकली अपोजिट, कोण 6 कोण 8 के, कोण 5 कोण 7 के।
वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, ये है आपका, इसको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं बहुभुज। बहुभुज, तो बहुभुज क्या होता है? पॉलीगन, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी आकृति को बहुभुज कहा जाता है। बहुभुज, पॉलीगन, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से जो घिरी आकृति होती है उसको बहुभुज कहा जाता है। जैसे त्रिभुज भी ले लेंगे, बहुभुज में आएगा, चतुर्भुज ले लेंगे, पंचभुज भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? आपका बहुभुज हो जाएगा। अब आते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक बहुभुज हम ले लिए पंच वाला, जब इसको आगे बढ़ाएंगे या इसको आगे बढ़ाएंगे या इसको आगे बढ़ाएंगे या इसको आगे बढ़ाएंगे या इसको आगे बढ़ाएंगे, जो यह एंगल होता है या ये एंगल होता है या ये एंगल होता है या यह एंगल होता है, या इसको बहिष्य कोण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बहिष्य कोण, बहिष्य कोण। और इसको क्या कहा जाएगा? अंतःकोण। ये अंदर है इसलिए इसको अंतःकोण कहा जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है? जो बहिष्य कोण होता है और जो अंतःकोण होता है, अंतःकोण और प्लस बहिष्य कोण, बहिष्य कोण, इन दोनों का जो योग होता है वो 180 होता है। याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अब ये पूछा जाए कि बहुभुज, जो बहुभुज है, पॉलीगन है, इसके अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग, कोणों का योग ये होता है 2n-4 इंटू 90। अंतर बहुभुज के अंतर कोणों का योग होता है 2n-4 इंटू 90। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n-2 इंटू 180। ठीक है, n-2 इंटू 180 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूछा जाए, ये अंतर कोणों का योग है, यदि y कोणों का योग, तो बहुभुज के बहिष्य कोणों का योग ये हमेशा 360 होता है। अब यहीं से एक पॉइंट और बन जाएगा कि बहुभुज के अंतर एक कोण का योग कितना होगा? एक कोण कितना होगा? बहुभुज के एक कोण बराबर हो जाएगा, एक कोण कितना हो जाएगा? ये है फार्मूला 2n-4 इंटू 90 अपॉन n एंगल है तो n ले लीजिए, n भुजा है तो बटे n कर दीजिए, तो एक का आ जाएगा। एक अंतःकोण, अंतःकोण और बहुभुज के एक y कोण, y कोण का मान हो जाएगा 360 अपॉन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब मान लीजिए इसमें विकर्णों की संख्या भी पूछ दे, जैसे इसमें विकर्ण कितने खींचे जाएंगे। ठीक है, तो विकर्ण क्या होता है कि सामने वाले दो कोणों को मिलाने पर जो रेखा बनती है इसको विकर्ण कहा जाएगा। तो विकर्ण कितना होगा? तो विकर्ण के लिए फार्मूला होता है विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या डायगोनल विकर्ण। ठीक है, विकर्ण डायगोनल की संख्या कितनी हो जाएगी? n-3 बटे 2
ये फार्मूला होता है विकर्णों की संख्या का। ठीक है, हम इस पर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यदि कह दिया जाए n बराबर 4 ले लिया जाए, यदि मान लीजिए पॉलीगन ले लिया जाता है, बहुभुज ले लिया जाता है जिसमें उसकी साइड क्या है n = 4 है, तो आप पूछा जाए कि इनके बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, तब इस फार्मूले में रख देंगे। तो 4 - 2 × 180 कितना आ जाएगा, 2 × 180 360। अब जानते भी हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। इसी तरह पूछ दिया जाए बहुभुज के एक अंतःकोणों का योग, तो एक अंतःकोणों का योग हो जाएगा 360/4, ये आ जाएगा 90। एक कोण कितना आ जाएगा, 90 अंश का। अब कहा जाए बहुभुज के एक बहिष्ठ कोण कितना होगा, तो 360/4 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 90। आप जानते भी हैं कि एक अंतः और एक बहिष्ठ का योग कितना होना चाहिए, 180। देखिए जोड़ने पर आ जाएगा। इसमें विकर्णों की संख्या यदि पूछा जाए, विकर्णों की संख्या तो कितना आ जाएगा, 4 4 - 3/2, तो हो जाएगा 4 × 1/2 2। चतुर्भुज में आप जानते भी हैं कि 2 ही विकर्ण खींचे जाते हैं। इसी तरह यदि पंचभुज की बात किया जाए, यदि इसमें पंचभुज की बात की जाए n = 5 कर लिया जाए, तब निकाल लीजिए बहुभुज के अंतःकोणों का योग हो जाएगा, पूरा अंतःकोणों का योग, तो हो जाएगा 5 - 2 × 180 3 × 180 540 अंश। ठीक है, बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग तो आप जानते हैं 360 हो ही जाएगा। बहुभुज के एक अंतःकोण कितना हो जाएगा, 2 × 5 - 4 × 90/5, 10 में से 4 गया 6 × 90/5, 5 से इसको काट दीजिए 18 × 95 108 अंश आ जाएगा एक बहिष्ठ कोण का मान, अंतःकोण का मान। यदि बहिष्ठ कोण का मान पूछा जाए तो 360 में 5 का भाग दे दीजिए, 72 अंश। इन दोनों का योग देखेंगे तो हमेशा 180 आएगा। इसमें विकर्णों की संख्या यदि पूछा जाए, विकर्ण कितने हो जाएंगे, तो 5 - 3/2, तो 5 × 2/2, 2 से 2 कट गया 5। इसमें कितने विकर्ण खींचे जाएंगे, 5। पंचभुज होगा तो 5 विकर्ण खींचे जाएंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए